जय हिंद दोस्तों, मैं क्षितिज यादव, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस न्यूज़ पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो क्रम चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें इस समय यूपी जीके चल रहा है। यूपी जीके की बात की जाए दोस्तों, तो आज यूपी जीके में यूपी में पूछा जाता है कि कौन से घराना से कौन से हमारे गायक या नृत्यक संबंधित हैं दोस्तों। तो घराने से संबंधित क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो कि हमारे स्टूडेंट या छात्र जो है इसमें कभी सही करके ही नहीं आते, जो बहुत अच्छे से पढ़े रहते हैं वहीं समझ कर सही करके आते हैं दोस्तों। इसलिए आपको कम समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो घराना पूछा जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस में, उसको आपको लेके आए हैं। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लेंगे तो घराने से क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे और सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट घराने से क्वेश्चन सही करके नहीं आता। तो आपको खोज के कहीं से लाए हैं कौन कौन से घराना है, इससे कौन कौन से संबंध हैं, किससे कौन संबंध है, यह पेपर में आपके पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में इस समय पूछा गया था, इसके पहले उठा के देख लीजिए। या तो उत्तर प्रदेश कोई भी पेपर हो, चाहे यूपी अधीनस्थ हो, चाहे यूपी एसएससी हो, या आरओ बीडीओ लेखपाल जो भी हो, उत्तर प्रदेश का जो भी पेपर हो उसमें यूपी जीके आता है दोस्तों। उसी क्रम में हम देखते हैं आज उत्तर प्रदेश के संगीत घराने। उत्तर प्रदेश के संगीत घराने। अब संगीत घराने की बात की जाए दोस्तों, तो देखते हैं कहाँ से कैसे बनता है। पहला है बनारस घराना। पहला क्या है? पहला हम जानेंगे बनारस घराना। बनारस घराना की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, इसको जानेंगे दोस्तों। तो बात की जाए, काशी के राजा थे, काशी के एक राजा थे काशीराज के द्वारा। काशी के एक राजा थे जिनका नाम था काशीराज। वह जो है उनके द्वारा संगीतों को आश्रम प्रदान किए गए। जो संगीत था उसे आश्रम प्रदान किया गया, और जब आश्रम प्रदान किया गया उसी के माध्यम से हमारा बनारस घराना निकल के आता है। किसके द्वारा? काशी के थे काशीराज द्वारा। इन्होंने संगीत को आश्रम प्रदान किया। आश्रम प्रदान करने के बाद उसी से हमारा बनारस घराना निकल के आता है। अब बनारस घराने से कौन कौन से व्यक्ति संबंधित हैं, यही क्वेश्चन पूछता है कि बताइए बनारस घराने से संबंधित व्यक्ति, या क्वेश्चन पूछ लेता है यह व्यक्ति किस घराने से हैं। तो बनारस घराने से संबंधित व्यक्ति को हम देखते हैं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो बनारस घराने से संबंधित व्यक्ति हैं, पहली ठुमरी गायिका हैं। ठुमरी गायिका क्या नाम है इनका? गिरिजा देवी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लगा लीजिए। गिरिजा देवी कहाँ संबंधित हैं? यानी बनारस घराने संबंधित हैं। उसी प्रकार ज्वाला मिश्रा हैं, यह भी बनारस घराने संबंधित हैं। ठाकुर दयाल मिश्रा हैं, यह भी बनारस घराने संबंधित हैं दोस्तों। पशुनाथ मिश्रा हैं, यह भी बनारस घराने संबंधित हैं। बख्तावर मिसिर हैं, यह भी हमारे बनारस घराने से संबंधित है। बनारस घराने से संबंधित कुछ व्यक्ति हैं जो देख लीजिए, गिरिजा देवी, ज्वाला मिश्रा, ठाकुर दयाल मिश्रा, पशुनाथ मिश्रा, बख्तावर मिश्र। ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिए दोस्तों कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बनारस घराना कभी किसी मुस्लिम शासक के अधीन नहीं रहा। पूछा जाए कौन सा ऐसा घराना था जो किसी मुस्लिम शासक के अधीन नहीं रहा, तो वह था हमारा बनारस घराना दोस्तों। ठीक। तो बनारस घराना था जो किसी मुस्लिम शासक के अधीन नहीं रहा। अब आता है हमारा दूसरा, आगरा घराना। आगरे घराने की बात की जाए दोस्तों, ये मुगल काल का सबसे प्रमुख घराना था। जो मुगल काल था उस घराने में सबसे प्रमुख घराना क्या था हमारा? यही आगरा घराना, मुगल काल में। ठीक। यहाँ पे ध्रुपद, धमार, ख्याल, गायिका का संबंध रहा। यह ध्रुपद, धमार, ख्याल क्या है? यह दोस्तों लोक गीत है या लोक नृत्य है, यह मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट में। लोक गीत है यह ध्रुपद, धमार के, इसी से संबंधित था। यहाँ पर यही चलता था, ध्रुपद, धमार, ख्याल, गायिका संबंध रहा। और इससे संबंधित जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या है देख लेते हैं। उनका नाम है, एक सफ़ी खां है, एक फयाज खां है, एक अख्तर हुसैन है, एक बिस्मरदीन है। बिस्मरदीन है। यह चार व्यक्ति थे जो हमारे आगरा घराने से संबंधित थे। सफ़ी खां, फयाज खां, अतहर हुसैन और बिस्मरदीन। ठीक। अब आता है दोस्तों हमारा किराना घराना। किराना घराना तीसरा आ जाता है, किराना घराना। और इसमें हम देखते हैं किराना घराना से क्या संबंधित है। पहले देखें कहाँ से है। तो किराना घराना यह यूपी के मुजफ्फरपुर शामली से संबंधित है दोस्तों। यह घराना अपने ख्याल गायिका के लिए लोकप्रिय है। किस लिए? ख्याल गायिका के लिए लोकप्रिय है। और इसके प्रसिद्ध जो हमारे संबंधित व्यक्ति हैं, जैसे गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भीमसेन जोशी, अब्दुल वाजिद खां
और रोशन आरा बेगम। ये 4 व्यक्ति हैं जो किराना घराने संबंधित है। गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, अब्दुल वाजिद खां, रोशन आरा बेगम। ठीक, अब जाता है उसी क्रम में प्रयागराज घराना। यह भी इम्पोर्टेंट है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद घराना पूछा जाए तो यह इलाहाबाद समिति द्वारा इस घराने की स्थापना हुई। जो इलाहाबाद समिति थी, इलाहाबाद समिति द्वारा इस घराने की स्थापना हुई। दोस्तों, इस घराने से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं देख लेते हैं। छप्पन छुरी, यह एक गायिका थी, इनको ध्यान दीजिए। छप्पन छुरी। हरीश प्रसाद चौरसिया, यह इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जाता है। रघुनाथ और कृष्णा देवी, यह भी 4 व्यक्ति हैं जिसमें छप्पन छुरी, हरीश प्रसाद चौरसिया इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद रघुनाथ और कृष्णा देवी, ये 4 व्यक्ति प्रयागराज घराना से हैं। फिर आ जाता है दोस्तों रामपुर घराना। रामपुर घराना हमारे लिए भी यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, जैसे इस घराने की स्थापना नियाबत खां के द्वारा की गई। किसके? नियाबत खां के द्वारा पूछी जाए। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह हो जाता है दोस्तों, इस घराने से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति पंडित रविशंकर, इंपॉर्टेंट IMP। पंडित रविशंकर पूछा किस घराने से संबंधित है? रामपुर घराने से संबंधित है, या रामपुर घराने से संबंधित है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों सहारनपुर घराना। सहारनपुर घराना की बात की जाए तो इसमें सूफी संत संगीतज्ञ मोहम्मद जया के द्वारा स्थापना हुई। मोहम्मद जया के द्वारा स्थापना हुई। यह सूफी संत थे और इस घराने से संबंध ध्रुपद गायिका से, यह घराना ध्रुपद गायिका से संबंधित रखता था। इसमें व्यक्ति कौन कौन से थे? फैजुद्दीन डागर, नसरुद्दीन खां, बहराम खां। यह 3 व्यक्ति थे दोस्तों, फैजुद्दीन डागर, नसरुद्दीन खां और बहराम खां। यह हमारे सहारनपुर घराना संबंधित है। तो दोस्तों, यह मैं आपको वही घराना बताया हूँ जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछा भी गया है। तो मैं आपको बता दूं, यह इतना घराना आप जानते हैं तो उत्तर प्रदेश से पुलिस में या उत्तर प्रदेश कोई भी पेपर हो, कहीं घराना पूछा जाएगा, आप गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब को कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, एक 60 स्क्रीन इसका ले लीजिए, इसको रख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।